Hello students, how are you all? I am Anup Dhiman and today we will discuss about the next important topic that is modern periodic table. क्लियर बात है? तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन. क्लियर है? तो नाउ स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया था किसने? हेनरी मोजले ने. इससे पहले एक टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको किसने बनाया था? मेंडलीव ने. क्लियर है? तो नेक्स्ट वन हम लोग जब बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो बात कर लेते हैं भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था. एक्चुअल में जो हेनरी मोजले थे उन्होंने एलिमेंट्स को इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर लगाया. मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस किया था, जबकि हेनरी मोजले ने क्या किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स लगाया. क्लियर बात है भाई? और क्या फाइंड आउट किया? मेंडलीव ने देखा कि जब हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होने लगती है. तो इसके बेस पर हेनरी मोजले ने एक लॉ दिया दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic number. इसका मतलब यह है कि जब हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर लगाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो रिपीट होने लगेगी. क्लियर बात है? तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में. नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी सब लोग जानते हैं कि हेनरी मोजले ने दी थी, और हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर लगाया था. तो यहां पर ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं ये टेबल है हम लोग के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया गया है एंड दीज 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज द पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है एंड दीज वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज द ग्रुप्स. फाइन. तो जो सिंगल वन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मोजले वो सब सेम प्रॉपर्टी रखते हैं. मतलब फर्स्ट वन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे इन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सेकंड ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे इन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और ऐसे ही जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सब में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी. क्लियर बात है? नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कि यहां पर जो एलिमेंट है इस टेबल के अंदर उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज एस ब्लॉक. सॉरी, ये जो फर्स्ट वन ब्लॉक है हम लोग के पास, इस फर्स्ट वन ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सब आएंगे, सेकंड ग्रुप के भी सब एलिमेंट आएंगे, और लास्ट वन ये जो जीरो ग्रुप में हीलियम है ये भी एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है. मतलब हीलियम प्लस फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप दैट इज नोन एज द कंप्लीट एस ब्लॉक. फाइन. अगर हम बात करें पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में एक आपका कंप्लीट आता है थर्ड ए, और वी कैन से 13 14 15 16 17 18, लेकिन 18 में हीलियम को छोड़ के ये सब जाते हैं हम लोग के पास पी ब्लॉक एलिमेंट में. क्लियर है? नेक्स्ट वन अगर डी की बात की जाए तो ये सब थर्ड से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट है ग्रुप में दीज ऑल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट. और ये कुछ एलिमेंट हैं जो मोजले ने एक टेबल से बाहर रखे थे जिनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. अब यहां पर पीरियड्स के बारे में बात कर लेते हैं. अब ये जो फर्स्ट वन पीरियड है, फर्स्ट वन पीरियड में केवल 2 एलिमेंट है,
एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, और इस पीरियड का नाम होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड वन पीरियड में एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। 8 एलिमेंट है। क्लियर बात है? तो 8 एलिमेंट है हम लोग के पास, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ऐसे ही थर्ड वन में भी 8 एलिमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड। अब ये जो आप लोगों के पास फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन पीरियड है, इसमें 18 एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। अगर सिक्स्थ की बात करूं तो सिक्स्थ में एलिमेंट है आप लोगों के पास 32। अब 32 एलिमेंट है, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। अब 32 कैसे होंगे? कुछ एलिमेंट यहां पर है, इसी पीरियड के कुछ एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज बनाते हैं। ऐसे ही जो 7th ग्रुप है उसके भी कुछ एलिमेंट बाहर रखे हैं, तो इसको तो बोलते हैं 6th को वेरी लॉन्ग पीरियड, और ये जो लास्ट वन है 7th पीरियड, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ डिस्कवरी इनके एलिमेंट के ऊपर चल रही है। क्लियर बात है? तो बात कर लेते हैं ग्रुप्स के बारे में। अगर हम फर्स्ट वन ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट वन ग्रुप को फर्स्ट ए ग्रुप भी बोलते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, और सेकंड ग्रुप को सेकंड ए ग्रुप भी बोलते हैं। अभी जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एक और नाम भी दिया जाता है, दैट आर कॉल्ड द एल्कली मेटल। इनको एल्कलीज मेटल भी कहते हैं। अब एल्कलीज क्यों कहते हैं? एल्कलीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इन मेटल्स को रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट वन बेरिलियम, इनको बोलते हैं, नेक्स्ट वन ग्रुप है हम लोग के पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का नाम भी है एक स्पेशल हम लोग के पास, एल्कलीज अर्थ मेटल। मतलब ये बेसिक होने के साथ साथ अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एल्कलीज अर्थ मेटल। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट वन एंड सेकंड वन ग्रुप है। इसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूं, क्लास 10th में हमें केवल एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने हैं, इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं 13 पर। 13 जिसको थर्ड ए भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6। क्लियर है भाई? 6 एलिमेंट आते हैं। ऐसे ही 14 है हम लोग के पास, 15 16 17 एंड द लास्ट इज द इंपॉर्टेंट, इसको भी एक स्पेशल नेम दिया जाता है हेलोजन ग्रुप। कौन से ग्रुप को भी? 7A को, इसको भी हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। और जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड द जीरो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द जीरो ग्रुप। तो ये हम लोग के पास था एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 18 वर्टिकल कॉलम आते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आती हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज द ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज द पीरियड्स। क्लियर बात है? सम एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आउटसाइड द टेबल एंड दीज सीरीज आर नोन एज द लेंथेनाइड एंड द एक्टिनाइड सीरीज। कोई पूछे आप लोगों से what do you mean by the lanthanide and actinide series? That is some element of period 6 and 7 are placed outside the table and these elements are known as the lanthanide and the actinide series. क्लियर बात है स्टूडेंट? तो यहां पर आप लोग इस वीडियो में इतना ही कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे what are the anomalies or we can say demerits of Mendeleev's periodic table and how these anomalies have been removed in modern periodic table. क्लियर है स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वन वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द एनोमलीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड हाउ दीज एनोमलीज हैव बीन रिमूव्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नाउ स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।